गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, वड़कम। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सब लोग का। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे। आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन है हमारा, राइट। आप सबने इनविटेशन देखा ही होगा कि आज हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कौन हमारे गेस्ट है। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, पर उससे पहले जस्ट टेक मी फ्यू सेकेंड्स टू एक्सप्लेन। आज आज हम किस तरह से सेशन करेंगे। देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वी डू अ प्रेजेंटेशन और उसके बाद में Q&A करते हैं। आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास में, राइट। आज हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे हमारे आज के गेस्ट के साथ में। आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, वॉट एवर यू वुड लाइक टू आस्क, यू कैन कीप ऑन पुटिंग इन द चैट बॉक्स। और जैसे हमारा आधे घंटे के आसपास में कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा, देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस, राइट। सो विद दिस I once again welcome to all of you. Now let me briefly introduce who our guest is. Actually कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है इंट्रोडक्शन देना। तो आज we have Ashish Madani with us. He is a founder of SLA FinServe, based out of Jaipur. Now Ashish, as many of you already know, he is one of the most influential professionals in our industry today. देखिए, एक होता है बड़ा बिजनेस बनाना और एक होता है क्वालिटी बिजनेस बनाना। तो ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन इंडस्ट्री हु हैज नॉट ओनली बिल्ट अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस बट अ वेरी क्वालिटी बिजनेस। अब उसके ऊपर भी एक और चीज है जो बहुत सारे लोग तो जो बहुत ही कम लोग हैं जो कर पाते हैं, वो ये है कि आशीष इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही इज हियर विद अस टुडे। So thank Ashish bhai, thank you very very much for being here with us. You have no idea how excited we are, my team is, we are, and our partners are, and you can see from the number of people who have joined us today, right? No, no. Thank you So, so much, Ashish, for giving me this wonderful opportunity. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेशन में आने sure, में। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so very much. Yeah. sure. So आज हम क्या करेंगे, we are going to have a conversation with Ashish on what is this to become mutual fund, what is to become a successful mutual fund distributor, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए, इस एक छोटे से बात में बहुत सारे इसके आयाम है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। बट बिफोर दैट, वंस अगेन, whatever questions you have, please keep on putting it in the chat box, and my request to all of you, देखिए हम लोग मैं केवल आशीष का और मेरा ही चेहरा देख सकता हूँ। इफ यू वांट टू ओपन योर वीडियोस, दैट विल बी ग्रेट, इट विल बी मच बेटर इंटरेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू वेरी मच। और एक बार सेशन जब पूरा हो जाएगा, यदि फिर भी समय बचा, तो देन यू कैन ओपन योर माइक आल्सो एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आशीष और मी। एक चीज और है आशीष भाई, सो टुडे वी हैव सम मोर पीपल विद अस who may not be part of the no, may not be part of Asset Plus already. So for them, anyone who is not part of Asset Plus, and if you would like to join us, we'll share a link. On that link you can give your details and we'll reach out to you later. So with this, let's get into it. So Ashish bhai, I know you from Yeah. last almost I think 15-16 साल से मैं आपको जानता हूँ, राइट। Yeah. Yeah. एक चीज है So कि जब आपने बिजनेस चालू किया 20-22 साल पहले, यू आर अ सीए, राइट, यू आर अ सीए। ना, better point. अभी Yes. 20-22 साल पहले कोई सीए म्यूचुअल इंडस्ट्री में, मतलब ये बहुत हटके था, राइट। 2002 में, Right. 3 में, 4 में चॉइस लेना कि भाई उस टाइम पे तो इंडस्ट्री का एम ही 1 लाख करोड़ नहीं था मेरे ख्याल से। तो हाँ. जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप व्हाई यू गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री इन 2020 एंड व्हाट इज योर बैकग्राउंड, आई मीन व्हाट इज योर स्टोरी। Okay. So Ashish bhai, see, I was an accident into this business. It was not कि मैंने कोई planning करके कि म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा होने वाला है। Very very honestly, there were lot many financial challenges at home. मैं दिल्ली में जॉब करता था और घर में काफी दिक्कतें थी, and I had to come back to Jaipur and start something. And तो जब मैं जयपुर आके मैंने देखा तो आई वाज डिस्कसिंग विद फैमिली एंड व्हाट टू डू। सो दे सेड कि भाई चलो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, बिकॉज इसमें ऐसा कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस कि चलो कोई बिजनेस चालू करेंगे। एंड आई नो मेनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स वो ऐसे ही चालू करते हैं कि भाई हमारे कैपिटल की जरूरत नहीं होती है और ह्यूमन कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है। इट इज जस्ट दैट ओवर लास्ट 20 years, मैंने 2004 में इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी और 2024 में विल बी कंप्लीटिंग 20 years. It's just that brick by brick, we have kind of just built this up. Yeah, that's it. करेक्ट। सो Yeah. अच्छा, एक बात बताइए आशीष भाई कि Sir. अब 20 साल पहले में और अब से जो हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, राइट। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन, और मे बी इट इज नॉट, मे बी ये मेरा हमारा ऐसा मानना है, क्या पता Yeah. बेसिकली
So how would you Okay. say how the investor behavior is evolving, right? Okay. So देखिए आशीष भाई, we have to understand this question, हमको थोड़ा हिस्ट्री में झांक कर देखना पड़ेगा। देखिए Sure. 100 साल पहले, आज के टाइम में 100 साल पहले एक मेजर जो फर्क था वो ये था कि भाई 1920s में ऑन एन एवरेज वर्ल्ड की जो एवरेज एज थी अराउंड 40s की थी। आज हम कुछ 80s में जी रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड न्यूज, अच्छी बात है। बट मेरे ख्याल में 100 साल पहले भी इंसान ग्रीड और फियर में था, और अगले 100 साल में अगर हम 120 साल भी जिंदा रहेंगे तो भी हम फ्री इस ग्रीड और फियर में रहेंगे। सो आई रियली डू नॉट थिंक सो कि कोई इंडियन इन्वेस्टर कोई मेच्योर हो गया है करके। आई डोंट थिंक सो। वो शायद वो 100 साल पहले भी ऐसे ही थे, बिहेवियरली वाइज वो आज भी ऐसे ही हैं। और मेरे ख्याल में जाता ना कि 100 साल पहले भी मुझे प्यार था, और आज भी और कल भी रहेगा। तो मेरे ख्याल में दैट इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स आर। सो वो ये ग्रीड ऑफ फियर का साइकिल चलता रहेगा। देखिए हम जो मेच्योरिटी की बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, सी व्हाट यू टू अंडरस्टैंड दैट द इन्वेस्टर बेस हैज गॉन अप, दैट इज डेफिनेटली हैज गॉन अप ड्रामेटिकली कि भाई नंबर ऑफ बेस बहुत बढ़ गए। बट आप ही देखिए कि 90% जो इन्वेस्टर्स आए हैं इस इंडस्ट्री में, वो 2014-15 के बाद, आफ्टर दिस 2014-15 पीपल हैव जॉइंड इन, एंड on an average, investors tenure in this mutual fund business is like 2-3 years, इससे ज्यादा नहीं है on an average। और एटलीस्ट अगर ज्यादा भी होगा तो उनकी मेजोरिटी ऑफ पैसे जो उन्होंने डाले हैं उसको 2-3 साल हुए हैं। और पिछले 10 साल में, द लास्ट 10 years, we actually haven't seen Sensex going from kind of 21,000 to 8,000। और देखिए जो अच्छा, और ये कोविड जो आया था ना, व्हाट वाज एक जैसे प्याले में तूफान होता है ना, लाइक स्टॉर्म इन द कप टाइप थिंग्स, वो 4 महीने आके चले गया। इट वाजंट इवन अ बेयर मार्केट। तो जब तक एक इन्वेस्टर एक पूरी रैली नहीं देखता और अपनी एक्चुअली वेल्थ को नीचे जाते नहीं देखता, उसको हम मेच्योर नहीं कह सकते। इंडस्ट्री की आज भी एसआईपी की एवरेज 36 महीने है, 36 मंथ्स है। So it is not that investors have become mature. I really don't think so. We are investor to me is still a toddler। वो भी toddler की स्टेज में, उसको 2-3-4 साल ही हुए हैं। वो बस घुटना चलने लगा, he just started crawling, he isn't running in this industry। और एक बार मार्केट को 3-4 साल अगर नहीं चलेगा ना, और तब अगर इन्वेस्टर बोलता है yes I am a long term investor, yes I want to continue my same, maybe that time around I will say yes industry or maybe the investors are maturing। आज ये कहना, ये इंडस्ट्री बोलती है, मार्केट बोलता है, बट इन्वेस्टर, मैं जब डील करता हूँ तो उनके क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं। सो आई रियली डोंट थिंक सो इन्वेस्टर इज मैच्योर। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम जब भी अखबार में पढ़ते हैं या मीडिया में देखते हैं तो एक बड़ा हेडलाइन आता है आजकल, इंडियन इन्वेस्टर मैच्योरिंग, इंडियन इन्वेस्टर बीटिंग एफआईआई, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आई थिंक ये तो मीडिया का तो देखो, मीडिया इज ऑलवेज हैव समथिंग टू हैव गॉसिप्स, so I think so the best we can do is to actually stay on the ground rather than looking at the media and talk to investors। हमको एक्चुअली जो सही खबर होती है ना, वो उनसे ही मिलती है। वो 4 रुपए के 3 रुपए के न्यूज़पेपर से नहीं मिलती। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो अब एक बात बताइए, बट लेट्स से नाउ एज कंपेयर टू बिफोर, राइट? देखिए, आई गेट योर पॉइंट कि अल्टीमेटली हर इन्वेस्टर इवेंचुअली ग्रीड या फियर में रहेगा, चाहे वो पहले था आगे जाके रहेगा। लेकिन एनवायरनमेंट विल चेंज। लाइक पहले ग्रीड और फियर का प्रॉब्लम कम था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं था, मीडिया नहीं था, राइट? बट टुडे यू हैव टेक्नोलॉजी, यू हैव मीडिया, पीपल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज देयर नाउ। सो देयर दैट ब्रिंग्स इट टू अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन दिस डिजिटल एज, राइट, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट वो रोल इवॉल्व हुआ है, कस्टमर भले वैसा का वैसा ही है, बट डिस्ट्रीब्यूटर का रोल हैज बीन इवॉल्व्ड। सो how will that work? How does that work? Yeah, देखिए, I absolutely agree that the role of the distributor, the role of the MOD has really gone up। See, okay, put it this way, we can broadly divide distributor role into, let's say, 3 different angles। Okay, number 1 is doing the transaction। वो SIP लगानी है, परचेज लगाना है, रिडम्पशन लगाना है। सो आई रिमेम्बर बैक इन 2004, अगर SIP लेनी होती थी तो 6 से 12 चेक, वो पोस्ट डेटेड चेक लाने पड़ते थे। एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू राइट ABC म्यूचुअल फंड और ABC लार्ज कैप फंड और ABC टॉप 200 और ये सब करके 6 चेक करके उनको लेने पड़ते थे। उसको फिजिकल भरना पड़ता था, जमा कराना पड़ता था। among the stars, and today everything is kind of click and you're kind of through। So in terms of transaction, I think so the role of a distributor has really come down।
वो नेग्लिजिबल हो चुका है, दैट इज एक्चुअली गॉन आउट ऑफ द, वो उसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, पहले चाहिए होता था, दोज डेज अराउंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट वाज, वो भी बहुत अच्छा खासा काम होता था कि फॉर्म भी जमा कराने होंगे टाइप, ठीक है ना। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर is basically suggesting the better scheme, the best scheme, or talking about the markets. I'll tell you one thing, this is the worst kind of service we can do कि I will advise you the best fund. ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप कैसे कोई बेस्ट फंड एडवाइस करते हो, तो पर हाँ, दुनिया कहती है कि ये भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, that you have to advise them the best fund, or you have to update them about the market and all those things, where in my little view that I have about this industry, मुझे नहीं लगता कोई best fund बता सकता है, कोई market बता सकता है. Having said that, let me come to the main part, which is the third and the most important part, which is of managing investor and managing their behavior. And I think that has tremendously gone up. That responsibility of a distributor वो actually बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है इस डिजिटल एज में, ठीक है। पहले आज की तारीख में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल हो, जैसे आप बोल रहे हैं मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपका व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, एक सेकंड के अंदर अभी हमारे पार्लियामेंट में कोई हल्का सा जो भी कुछ हुआ है सबको पता है पूरे इंडिया में कि यहाँ पार्लियामेंट में कोई तो 2 लोग आ गए, ये भी 2 घंटे पहले की बात है। सो द एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट इट, व्हाट्स हैपनिंग, एंड एक्चुअली दोज इंफॉर्मेशन इज वो ये तो कहते कि पानी पीने के लिए आपको एक छोटा सा एक ग्लास चाहिए कि पानी पी लो, पर अगर आपको कोई वो फायर हाइड्रेंट जिसको आपको पानी वो जिससे आग बुझाते हैं उसको लेके पानी पिलाते तो आप उड़ जाओगे। तो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली वो छोटे छोटे तरीके से आनी चाहिए। आज की तारीख में इन्फॉर्मेशन वो फायर एक्सटिंग्विशर, वो जो फायर हाइड्रेंट की तरह आती है, आप उसी में बह जाते हो। तो इन्फॉर्मेशन के नाम इन्वेस्टर कंफ्यूज हो चुका है। सो हियर जहां पे हमारा इन्वेस्टर का रिटेंशन स्पैन, मतलब हम कोई 8-10 मिनट का, देखिए हम कोई 2-2 घंटे के कोई मूवी नहीं देखते, हम 20 मिनट्स के एक टीवी सीरीज पर आ गए हैं, मतलब ओटीटी सीरीज पर आ गए हैं। हम यूट्यूब के 8-10 मिनट के वीडियो देख के हम 30 सेकेंड के इंस्टा रील पर आ गए हैं। सो द रिटेंशन ऑफ एन इन्वेस्टर इज रियली कम डाउन, उसके एक आम आदमी की, एंड हेंस आई थिंक सो द रोल ऑफ एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर has actually gone up, because investment is all about staying long term, making sure कि इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रहे। अभी लॉन्ग टर्म करके तो हमारी जहन में कोई चीज नहीं, रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म हो गए हैं, काम करने का तरीका शॉर्ट टर्म हो गया, हर चीज शॉर्ट टर्म हो गया। इस सारे शॉर्ट टर्म में एक एडवाइजर, एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को कह रहा है भैया लंबे समय रहो, और उसको किस तरह समझाए वो, आई थिंक दैट हैज बिकम मोर चैलेंजिंग, एंड इन माय लिटिल अंडरस्टैंडिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। राइट। सो इनफैक्ट इसी से रिलेटेड एक सवाल भी आता है, जब हम डिजिटल हाँ जी, बात कर रहे हैं तो वही लोग बोलते हैं कि यार अभी जैसे आपने बोला कि कस्टमर ट्रांजैक्शन करने तो डायरेक्ट में भी जा सकता है, राइट, वो तो बड़ा आसान हो ही गया आजकल, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ऑनलाइन किया 5 मिनट लगते हैं। बट आप जब बोल रहे कि बहुत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंपॉर्टेंट हो गया है, व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू इज कि पहले ट्रांजैक्शन रिलेटेड काम तो चलो जीरो हो गया है, कम हो गया है, लेकिन दूसरा काम बहुत बढ़ गया है। अब ये जो वैल्यू प्रपोजिशन है, ये आपको हाउ डू यू थिंक दैट जो हमारे पार्टनर्स हैं, हाउ कैन दे कम्युनिकेट दिस टू द कस्टमर? आई नो ये बहुत लंबा हो सकता है, बट क्विकली, क्योंकि कस्टमर को बोलता है भाई मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा ना जाके, वैसे ज्यादातर नहीं भी बोलता है, बट स्टिल। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, इवन आफ्टर 20 years ऑफ मी बीइंग देयर, और जो क्लाइंट हमसे 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल से, दे आल्सो कीप से आशीष क्या, व्हाई कांट वी गो डायरेक्ट, वो कहते हैं, बट लेट्स या सो सी आई टेल यू वन थिंग, let me first give you that the role of a distributor is actually never going to fade away. पहले तो क्या होता है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस अंदर से आना जरूरी है, यार मेरा रोल इंटैक्ट है, मतलब नो वन कैन एक्चुअली टेक मी अवे। नो, लेट मी क्लैरिफाई दिस विद वन एग्जांपल। सी, आज से 5000 साल पहले महाभारत हुई थी। इन द युद्ध ऑफ दैट महाभारत, कौरव और पांडु के बीच में हुई थी, एंड पांडवस वन द वॉर दैट टाइम, वो जीत गए थे, और जीतने का जो क्रेडिट था that was given to Lord Krishna. And we say वो हम क्रेडिट इसलिए देते हैं because he was the mentor, guru, guide, coach, whatever that you call it. But now I would say let's go deeper into the story and say who were the Pandavas. All 5 of the brothers were इनको बचपन से ही उनको युद्ध करने की कला सिखाई गई थी। They were trained to be martial, they were trained to fight the war. वो क्षत्रिय थे, by धर्म they were क्षत्रिय। उनको द्रोणाचार्य ने सिखाया ये था कि आपको लड़ाई कैसे करनी,
और जब वो लड़ाई करने गए महाभारत के युद्ध में, तब भी उनको सब कुछ आता है, दे आर प्रोफेशनल इन देयर फील्ड, तो भी उनको एक एक एडवाइजर की जरूरत थी। और एडवाइजर इसलिए जरूरी था कि देखो, जब जब वो इमोशनल ब्रेकडाउन होता था, तब हम्म, तब कृष्ण जी आते थे और बोलते थे देखो अर्जुन, मैं तुम्हें संभालता हूँ। तो वो correct, तब जाके, सो एसेंशियली द रोल ऑफ एन एडवाइजर इज नॉट टू गिव यू टॉक अबाउट कि मैं ट्रांजैक्शन लगा देता हूँ या मैं कुछ ये कर देता हूँ, वो काम नहीं है। वो 2 4 5% का है। द बिगेस्ट रोल ऑफ एन एडवाइजर essentially comes in when the people, when they get into the emotion of free greed, fear, not investing, looking out the markets, वो पैसा ये इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। there are so many, there are many emotional biases people have, उन सबको हैंडल करने के लिए। और देखिए, जहां तक डायरेक्ट और रेगुलर की बात है, बहुत क्लियर हम सबको समझ लेना चाहिए। जब देखिए, आप और मैं अगर गली में क्रिकेट खेलेंगे ना, गली क्रिकेट जिसे हम कहते हैं इंडिया में, हर घर, तब मुझे कोच की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं correct, बोलूंगा मुझे कोच चाहिए, बट द मोमेंट आई मूव फ्रॉम दैट गली क्रिकेट एंड नाउ आई वांट टू प्ले अ स्टेट लेवल और अ नेशनल लेवल और एन इंटरनेशनल लेवल, एंड जितना जितना मैं अच्छा होता जा रहा हूं, मुझे एक्चुअली एक अच्छे कोच की जरूरत पड़ती जाती है। सो व्हाट वी हैव correct, टू अंडरस्टैंड, एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर इज हियर टू एंटरटेन, यार चल मैं इसमें लगा देता हूँ, उसमें करता हूँ और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तब तक उसको आपकी और मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या एंटरटेनमेंट के लिए आ रखा है, उसको जरूरत correct, नहीं है। डोंट इवन ट्राई एंड टैप देम। बट द मोमेंट इन्वेस्टर स्टार्ट और वो अपना एक बड़ा अमाउंट लगाने लग जाता है, मान लीजिए बड़ा अमाउंट मेरे लिए हो सकता है 10 लाख हो, किसी के लिए हो सकता है 1 करोड़ हो, डिपेंड करता है कि उसके लिए वो बड़ा क्या है। ठीक है। correct, तो वो जब जब वो बड़ा अमाउंट लगना चाहता है, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसको लगना आई वांट अ पैट ऑन माय बैक, क्या मैं कर सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब वो correct, 50,000 लाख रुपए लगाता है ना, वो एंटरटेनमेंट कर रहा है, उसको वो तब खूब बातें करेगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ये कर। इस सिंपल सी बात है ना, आप अगर जा रहे हैं, आपको जुकाम हो गया, तो आप जाएंगे, या हल्का सा सर दर्द हो गया, एक पैरासिटामोल दे दो या कुछ भी दे दो। But the moment you go beyond paracetamol, you will not go to over the counter and say मुझे दवाई दे दो। you will go to a doctor and get the treatment। और जो डॉक्टर जो दवाई लिखता है ना, मैं वही लूंगा। Even I would not take any of the brand or medicine। ये psychologically आ जाता है। I think that is where mutual fund distributors play their role। जब वो तो in my view I'll say ignore people who are playing the गली क्रिकेट, छोड़ दो उनको, क्योंकि वो गलती कर करके आपके पास आएंगे, और आने दो उनको बाद में। correct, लेकिन जो जो सीरियस है, जिनको लग रहा है, जो अपने बच्चे के लिए, बड़ो अपने बुढ़ापे के लिए वो सोच पा रहे हैं, उनको एक्चुअली एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है। और वो 5,000 साल पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। correct. In fact, so that's very interesting, आशीष भाई, right? अब यदि हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक हाँ होता हाँ। है ये, so I think it is देखिए, an endless आशीष भाई, conversation, सॉरी yeah, सॉरी, आई जस्ट ऐड वन मोर yeah, थिंग, मेरे sure, दिमाग में को सी। देखिए, एज लॉन्ग एज द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ एन इन्वेस्टर, तब हम्म, तक वो शायद डायरेक्ट को हम बचा पाते हैं। बट कई बार डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि वी आर एट द साइड ऑफ ए मैन्युफैक्चरर। सर, हम टाटा हम्म, ए बी सी का प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, इसके रिटर्न आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो वो, अगर वो क्लाइंट को ही लगेगा, अगर मुझे यही देखना है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, तो मैं खुद कर लूंगा। सो आई थिंक, सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पोजिशनिंग क्लाइंट के सामने क्या बना रहे हैं, व्हाट हम्म, इज द वैल्यू दैट यू आर एडिंग, और वो उसको दिखा पाए, बता पाए, और उससे सोच पाए। आई थिंक, तो जब तक हम वो करते रहेंगे, तब तक इन्वेस्टर शायद हमको छोड़ने से बहुत डरेगा। करेक्ट। आई या थिंक ये बहुत परफेक्ट बात बोली आपने आशीष भाई, इट्स अबाउट पोजिशनिंग, राइट? अभी आई विल गिव यू one example, one data which you tried in our platform, and this will हम्म। everyone else who is listening, actually हाँ दो हाँ डेटा, एक तो आई विल गिव हाँ यू द हाँ। इंडस्ट्री डेटा फॉर एवरीवनस बेनिफिट। यस। 10-12 साल हो गए डायरेक्ट प्लान को लॉन्च हुए। इंडिविजुअल इक्विटी में 70 to 80, 75 to 80% इट इज स्टिल इन, इट्स अ रेगुलर प्लान। 10 साल में यदि 15-20% पहुंचा, तो एक तो अपने आप में कोई बहुत बड़ा नंबर है नहीं, राइट? कॉर्पोरेट को मैं काउंट ही नहीं करता हूं, अभी आपका और मेरा क्लाइंट रिलायंस इंडस्ट्रीज तो नहीं है, राइट? तो इट्स ओके, तो वो तो वैसे भी भारी है। दूसरा, आई गिव यू आर एग्जांपल इन आवर प्लेटफॉर्म, पिछले 1 से 1.5 साल में, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट 20 से 30 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है फ्रॉम हम्म। डायरेक्ट टू रेगुलर, या राइट? और कस्टमर को क्या लगा, वो चला गया भाई प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चला गया, ऑनलाइन में क्या दिखता है भाई, टॉप परफॉर्मिंग फंड। अब टॉप परफॉर्मिंग फंड आज तो है, अगले 1 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा? जैसे आपने बोला ना, 1000 रुपए के एसआईपी तो कोई भी कर देगा, बट जैसे ही एग्जैक्टली। उसको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाना है, अब वो फंस गया, और ऑनलाइन जाके और फंसता है, राइट? मैं ये ऐसे बहुत रियल लाइफ हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। हाँ, लोग दो दो वो 15 15 20 20 लाख उन्होंने रेगुलर को डायरेक्ट कराया है, और फिर 2 करोड़ लेकर वही आदमी दोबारा आया है, बोले आशीष मेरे को हैंडल नहीं हो रहा है। इट हैज हैपेंड।
एंड मैंने ये करेक्ट। कई बार ये आर्टिकल भी लिखे, ऐसा होगा। एंड सी वेरी इंपॉर्टेंटली आशीष भाई, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, वर्ल्ड ओवर advice portfolio makes 3 to 4% more return than a direct portfolio। और ये करेक्ट। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये दुनिया जहान का स्टैटिस्टिक्स है। करेक्ट। सो आई करेक्ट। कैन कंफर्टेबली से सर, मैं अगर आपसे 1% ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, उसके बदले 3 से 4% ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पास ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखिए। वंडरफुल है, एब्सोल्युटली आशीष भाई, या आई थिंक बिल्कुल यस। सही बात है। इनफैक्ट नाउ हाँ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी पुट दिस इनटू प्रैक्टिस। मुझे जैसे आपने पोजीशनिंग की बात ओके। करी, अब देखिए हमारे जो पहले भी डिस्कशन हुआ था, हमारे साथ में काफी ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले रिसेंटली ऐड हुए हैं, राइट, या उनको थोड़ा कम टाइम हुआ है। यदि आज आप स्टार्ट हाँ करें, राइट, तो पहले साल या पहले 6 महीने, पहले साल क्या करना चाहिए कि मेरी लॉन्ग टर्म पोजीशन वो हो, जैसे आपने बात करी कि कस्टमर हमको बोलने में ओके। शर्माए, मुझे डायरेक्ट सेलर बोलने में उसमें शर्मानी चाहिए कि यार मैं ऐसे क्या बोलूं, तुम्हें लिए इतना अच्छा वैल्यू ऐड करता है। सो व्हाट एक्टिविटी देखिए दे शुड डू ऑन डे टू डे बेसिस? देखिए and you know I think so I'll have to go back 20 years in 2004 and 5 when I started। हाँ। जब आशीष भाई, मैं 1,000 रुपए के एसआईपी के लिए पूरा जयपुर को चक्कर काट लेता था, स्कूटर उठाता था, चले जाता था। अभी कोई 20 किलोमीटर दूर जाना है, 30 किलोमीटर दूर जाना है, मैं चले जाता। तो 1,000 के एसआईपी के लिए कहीं भी भाग जाता। आज भी जाते हैं, तो ठीक है, आज हो सकता है टीम जाती है, कोई और जाता है, पर आज भी उतनी शिद्दत से, उतनी लगन से हम काम करते हैं। बट इफ आई वर टू से कि इन लास्ट 20 years या पहले क्या हुआ, हमने क्या अच्छा किया, एंड आई गो बैक, तो मुझे ऐसा लगता है, वन थिंग, मैं पढ़ाई बहुत करता था। आई थिंक सो आई आई रियली यूज टू रीड अ लॉट। मतलब मैं एंड बाय अपना रीडिंग यू डोंट मीन फंड परफॉर्मेंस? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, मैं ये राइट। बोलूंगा आशीष भाई, that reading the fact sheet was one of my biggest mistake। I did it for first 3 4 years and I still wonder, मैं मतलब I still I say कि that was probably my biggest mistake। मैं नहीं समझ पाता था वो। इनिशियल होता था, मैं सीएनबीसी में उस समय उदयन मुखर्जी आते थे, मैं उनको देखता था, अरे यार ये तो इंटेलिजेंट आदमी, सुनता था मैं। व्हेन आई थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अब करेक्ट। तो सीएनबीसी is like Cartoon Network, Cartoon Network channel for us now। देखते भी नहीं है, Cartoon Network for business community, that's what I call CNBC now as। So वो पहले देखते थे, बट मालूम नहीं था, मुझे लगता था ये जो बोल रहे हैं शायद ऐसा होगा, ये फैक्ट शीट लेगा, उसको समझाना होता था। नो, आई थिंक सो अब वो तो बहुत कुछ गलतियां करके सीखे। टू ऑल द लवली ऑडियंस हियर, मैं एक ही बात बोलूंगा, स्टॉप लुकिंग एट द फैक्ट शीट एंड स्टॉप लुकिंग एट द टीवी, रियली वांट टू डू वेल। मैंने शायद गलती करी है, 3 4 साल गलती करी, आप लोग की गलती मत करना। बट व्हाट गुड थिंग दैट आई डिड वाज आई गुड रीड अ लॉट। मैंने शायद रॉबर्ट टी कियोसाकी को बहुत पढ़ा है, उस समय निक मुरे को बहुत पढ़ा है। अदरवाइज मैं कोई ये नहीं, इन चीजों को पढ़ता रहता था, मैनेजमेंट बुक पढ़ता रहता। मेरे को पढ़ने कहीं ना कहीं आदत थी। आई थिंक दैट वाज वन थिंग आई विल एड्रेस एवरीवन। हम नॉलेज इंडस्ट्री में हैं, हम नॉलेज कैसे अपनी बढ़ाए, आई थिंक वो हमारा सबसे बड़ा टूल होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है। दैट्स वी हैव टू रियली वर्क हार्ड। Second, I think so. I'll request everyone, before you give it to others, let's develop lot of patience in yourself। I think so। I actually stood with my investors। मैं पेशेंट रहता था, मैं सुनता था। बट पेशेंट डजंट मीन मैं काम नहीं करता था, मैं बहुत एक्टिवली काम करता था। बट पेशेंस, आई थिंक सो, एट टाइम्स हम पेशेंस चूज कर रहे थे, छोड़ो उसको, फॉलो अप नहीं करता था। नहीं, आई शुड रेगुलरली स्टे इन टच विद पीपल, इवन दो कई बार होता था साल 2 साल 3 साल बाद उन्होंने मुझे बिजनेस लाके दिया है। बट आई शुड रियली बी विद देम, टॉक विद देम, हैव दैट पेशेंस। क्योंकि काम ही नहीं है ना, इनिशियली क्या होता है, अभी बस काम किया जाता है। सो आई रियली यूज्ड टू आई शुड इंश्योर कि मैं जितनी ज्यादा मीटिंग हो, मैं उतनी मीटिंग करूं, एज मच टाइम आई कैन स्पेंड rather than on faction everything I should spend on with clients। मैं कुछ कर सकूं। एंड वेरी वेरी क्रिटिकली, बिकॉज देखिए, आप अगर नए हैं तो आप कच्ची मिट्टी हैं, यू आर यंग, यू आर अमेंडेबल। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज यू कैन क्रिएट सम निश। जैसे मैंने डॉक्टर्स पे बहुत काम किया था, राइट फ्रॉम 2004। मैंने सोचा डॉक्टर कम्युनिटी को ना काम करते हैं, तो मैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्थोलॉजिस्ट में मेरे जो मामा डॉक्टर थे, ये डॉक्टर, मैं उनसे रेफरेंसेस ले लेके कितने डॉक्टर को मिलता था। सो वो मैंने कहीं ना कहीं स्पेशलिटी बना ली। टुडे आई एम प्राउड टू से वी हैव मोर देन 700 800 डॉक्टर्स एज माय क्लाइंट। तो आप अपनी सिटी में जो भी हो, आप तो वो एक निश बना लेते हो। वो निश में क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है रेफरेंसेस लेने में, काम करने में। यू बिकम काइंड ऑफ ए नोन पीपल। एट द सेम टाइम, कई बार पता है, जैसे मैं जयपुर बैठा हूँ,
So maybe just travel 30 kilometers and identify a particular place. You can actually do something great thing. वहाँ कोई जानता नहीं है, मतलब जानते तो आजकल म्यूचुअल फंड सभी है मोरलेस, लेकिन कोई एक्टिव नहीं है. तो मे बी स्टार्ट गोइंग देयर कि चलो 30 किलोमीटर मैं, मेरा वो अड्डा होगा, मेरा वो एरिया होगा, आई विल डेवलप दैट एरिया. ये आपको कई चीज सिखाएगा. एंड आई डिड दैट. जयपुर के पास में रींगस करके एक जगह है. there was a place called सूरतगढ़ which is 450 kilometers from जयपुर. बट वहां पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ 2000 लोग काम करते थे. मैं लिटरली हर महीने जाता था, वहाँ कोई नहीं आता था. सो आई थिंक बिकॉज आप यंग हो, आपके पास कंपेरेटिवली टाइम बहुत ज्यादा है, आप अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. तो वर्क हार्ड ऑन दैट. एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल से, इस रूल को हमेशा ध्यान रखना, 80-20. 80% फोकस आज में करना और 20% अपना टाइम कल के लिए देना. कि आप कल क्या पोजीशन करना का 3 साल बाद आपको क्या करना है, उसके 20% आज से बीज बोना चालू कर दो. मे बी इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, मे बी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू सेक्टर और क्लाइंट और एरिया और समथिंग. वो हो सकता है आज आपको रिटर्न नहीं दे रही हो सकता है क्लाइंट आज नहीं बन रहे हो, बट दैट इज अ टाइम. आज आप बीज बोगे, कल आप काटोगे. आई थिंक सो दैट इज व्हाट सो आई इवन टुडे I ensure that 80% of my time goes in today, but 20% of my time goes for tomorrow. कल क्या करना चाहूंगा मैं, हाउ डू आई. so I think so, since you spoke about people who are kind of 1 year 2 year maybe young into the industry, I think so आज आप जिसके कहते हैं ना शर्ट का पहला बटन सही लगा दो तो सारे आगे भी सही लगेंगे. Similarly, ensure that you start taking the right steps, maybe the baby steps, छोटे छोटे but the right steps, that will sail you through. Yeah. Got it. Perfect, Ashish bhai. So, what I think, what you spoke is patience, persistence, right? Being with the customer, reading, which I think बाकी चीजें तो चलिए हर बिजनेस पे एप्लीकेबल है, बट रीडिंग एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है. अभी भी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ. अभी भी मैं डेस्क पे पढ़ी. आई एम रीडिंग दिस मॉर्गन हॉसल. सो आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द हैबिट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, पढ़िए. पढ़ना बहुत हमारी जरूरी है. इनफैक्ट आशिफ भाई, या प्लीज, I would also like to state that and appreciate, and I also at least try to read, right? In fact, आपके पास मॉर्गन हुसैन की वाली, मेरे पास उसकी पुरानी वाली पड़ी है सामने. Right? हाँ साइकोलॉजी. और अभी आपको बताता हूँ, Yes, हमने yes, पिछले yes. महीने अपने 180 पार्टनर्स को किताब भेजी है, राइट? तो Wow, wonderful book, wonderful हाँ, book, sir. as a process we are also trying कि जो हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, we also know कि beyond a point ना तो रिटर्न मेरे हाथ में है, ना तो इकोनॉमी मेरे हाथ में है, बट Super. business development sessions, right? कि ये books, in fact we used to do book reviews also. Right? Yes, wow, wonderful. So that is what we are also, that is how our approach is also, कि भाई आपका यदि बेसिक्स में सेट है तो फिर मार्केट कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राइट? और आपके हाथ में है, मतलब वैसे भी मार्केट ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, तो क्यों परेशान होना उसको लेके. इनफैक्ट यही मैं एक बात बोलूंगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, राइट? हमारे जो खास करके जो आज के डेट में जो हमारे नए पार्टनर्स आ रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी क्वालिटीज उन लोगों में. एक तो उनका टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा है, राइट? जनरली हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोफेशनल. बट एक चीज का जो देखता हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम रिसर्च में स्पेंड कर देते हैं कि यार, क्योंकि, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार यदि मैंने लोगों को बेस्ट फंड नहीं दिया और कल को फंड नहीं चला तो मैं क्या करूंगा. तो राइट, समथिंग वेयर ये प्रॉब्लम मेरे हाथ में तो है नहीं, बट मैं बहुत इसको लेके मैंने देखा लोग परेशान रहते हैं. हमने व्हाट वी डू फ्रॉम आवर साइड, आई टेल यू व्हाट वी ट्राई टू डू, एंड देन आई विल एंड यू हेल्प अस एंड गिव अस योर पर्सपेक्टिव. कि हमने एक 40-50 फंड्स का एक लिस्ट बना रखा है, राइट? कि बस मोटा मोटा 40-50 फंड बहुत हो गए. इन जनरल आई थिंक 80-90% कस्टमर्स के लिए 50 फंड बहुत होते हैं. तो आप अपना बहुत ज्यादा टाइम ना वो करके बुक्स में टाइम दो, कस्टमर से मिलने में टाइम लगाओ, ज्यादा रिसर्च के पीछे मत परेशान हो. अच्छा फंड आइडेंटिफाई करना, 5 आप फंड दोगे, उसमें से वैसे भी एक तो हमेशा लास्ट आएगा, तो कस्टमर हमेशा लास्ट वाले पकड़ेगा. राइट? तो हाउ वुड यू एडवाइस आशीष जी, हमें डर से निकले कैसे? आप जो कह रहे हैं, मैं यहाँ पे, हाँ जी, आप यू वांट टू से समथिंग? सॉरी, या गो अहेड प्लीज. Okay, am I audible? Is that you are okay? Very audible, but clear? your screen is free. I think your screen froze. Am I No, it's audible to okay. you guys? अभी ठीक है, अभी ठीक है. हाँ, Okay, प्लीज. yeah. देखिए, okay, maybe there's some network issue which has just corrupt up. Am I audible, Ashish ji? You are audible now. Yes.
वंडरफुल वंडरफुल। देखिए बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, मैं सभी ऑडियंस से, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि अभी सब म्यूट पर है, कि अगर मैं आपको, और आप और मैं, अगर सचिन तेंदुलकर ने जिस बैट से कई सेंचुरीज बनाई है, अगर हम उस बैट से खेले तो क्या हम सेंचुरी बना लेंगे? ऑब्वियस आंसर बोलोगे नहीं बना सकते, वो तो पॉसिबल करेक्ट, नहीं है। बट करेक्ट। लेट्स से जिस बैट से आप और हम गली क्रिकेट खेलते हैं, मतलब हमारा जो भी वो बैट आते हैं, और हाँ, हाँ, उससे हम सचिन तेंदुलकर देते हैं, वो सेंचुरी बना लेगा? बोले हाँ जी वो बना लेगा। ठीक है प्रोबेबली ना, बना लेंगे, चलो सही बात। ये बना लेगा, वो ना बना ले। दूसरा एग्जांपल दीजिए, बचपन से क्या हमारे हमारे अंदर एक बात आ गई थी, मैम कैन कैन यू सजेस्ट मी द बेस्ट बेस्ट बुक? तो बच्चों को क्या लगता है बचपन से, पापा वो स्कूल अच्छी नहीं है, वहाँ टीचर अच्छे नहीं है, ये बचपन से हमारे को क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकली है कि अगर मुझे कोई बेस्ट मिलेगा तो मैं बेस्ट होऊंगा। बट एज वी ग्रो अप वी नो कि बेस्ट स्कूल कुछ नहीं होता, बेस्ट टीचर कुछ नहीं होती, बेस्ट बुक नहीं होता, बेस्ट तो स्टूडेंट होता है। राइट, Ex- सो आई थिंक सो दैट इज द सिंपल थिंग दैट से। देखिए इन्वेस्टर रियल एस्टेट में पैसा क्यों बना लेता है? वो रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। करेक्ट, एक्चुअली क्या होता है, इन्वेस्टर जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बेस्ट इन्वेस्टर की भूमिका में आ जाता है, ही बिकम्स अ बेस्ट इन्वेस्टर, एंड दैट इज व्हाई ही मेक मोर मनी इन रियल एस्टेट, बिकॉज ही एक्ट्स एज अ गुड इन्वेस्टर। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल असेट्स, व्हेन इट कम्स टू मार्केट लिंक असेट, उसको क्या होता है, he actually ceases to be an investor and he becomes a trader। वो राइट। इन्वेस्टर ना होकर ट्रेडर बन जाता है, आज ये कल वो परसों ये नरसों वो, उसको वो उस जद्दोजहद में लग जाता है। एंड देयर इज मीडिया बेस्ट 5 फंड टू इन्वेस्ट दिस दिवाली, एंड देयर इज वन वेबसाइट विच शो बेस्ट 5 फंड टू इन्वेस्ट इन दिस 2024, और वो क्या, वो बेस्ट के चक्कर में, अरे मेरे को बेस्ट मिल जाएगा, वो क्योंकि उसको क्लिक करके बेचना है, क्लिक करके खरीदना है, क्लिक करके एसआईपी चालू करनी है, क्लिक करके एसआईपी बंद करनी है, तो वो घूमता रहता है। देयर वाज अ रिपोर्ट फ्रॉम फिडेलिटी, आशीष भाई, and that report simply stated Fidelity is a big investment company, यस। across the globe, उनके 100+ years का एक्सपीरियंस है। तो फिडेलिटी एक रिपोर्ट लेकर आई कि भाई हमने इतने 100 सालों से हम लोग इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो हमारे बेस्ट इन्वेस्टर कौन से हैं, चलो उनको ढूंढते हैं। तो जब उन्होंने बेस्ट इन्वेस्टर ढूंढे, दे वर सरप्राइज कि जो लेट्स से आउट ऑफ लेट्स से 1 लाख इन्वेस्टर्स, उन्होंने बोला टॉप 100 को निकालते हैं, तो उन्होंने वो आउट ऑफ 1 लाख टॉप 100 को निकाला। एंड यू वुड बी सरप्राइज, वो टॉप जो 100 इन्वेस्टर्स थे ना, वो सब मर चुके थे, दे वर ऑल डेड। सो द पॉइंट इज, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए दो ही तरह के निवेशक ही मार्केट से कमाएंगे। देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर हु विल मेक मनी फ्रॉम इन्वेस्ट इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड, स्पेशली म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी। एक जो डाल के मर गया, जो डाल के भूल गया, और दूसरा जो मर गया। One who invested and forgot, and another who died. Otherwise, the third kind of person, anyone who can best fund बताओ, ये बताओ, वो बताओ, it is all fallacy. वो कुछ नहीं है। I can challenge, or I would not challenge, but I'll say I am ready to give all my portfolio to any one of the person in your August gathering, जो भी यहाँ पे सज्जन आए हुए हैं, कि भैया आप मुझे अगले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो भी आप टेन्योर, मुझे बेस्ट फंड बता दो, मैं उसमें अपना सारा पैसा लगा दूंगा। सी द पॉइंट इज नो वन कैन। देखिए करेक्ट। अच्छा, दो ही तरह के लोग बेस्ट फंड जानते हैं, एक भगवान, दूसरा झूठा आदमी। तीसरा तो मैंने देखा नहीं दुनिया में, भगवान में हूं नहीं, झूठा में बन नहीं सकता। सो करेक्ट। सिंपल बात है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन बेस्ट फंड, माय जॉब एज एन डिस्ट्रीब्यूटर इज टू एंश्योर दैट द क्लाइंट बिकम्स अ बेस्ट इन्वेस्टर, मेरा वंडरफुल। निवेशक बेस्ट इन्वेस्टर बने, मेरा वही कंट्रोलेबल फैक्टर है। मैं आज टाटा अच्छा चल रहा है, कल आईसीआईसी अच्छा चल रहा है, कल एसबीआई अच्छा चल रहा है, कल ये अच्छा चल रहा है, मैं इसके पीछे भाग नहीं सकता हूँ। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड रिसर्च, कुछ नहीं होती रिसर्च। रिसर्च, आई थिंक सो, रिसर्च इज मोर ऑफ कॉस्मेटिक थिंग जो कि हम करते रहते हैं, और कॉस्मेटिक चीज एक बार मूड हो गया ना, सब कॉस्मेटिक उतर जाता है। तो वो कुछ नहीं रिसर्च करना, इन्वेस्टर को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ कि यूज। एंड अच्छा, ऑफन भी जब भी कोई हमारे ऑफिस में नया आता है ना, तो पूछता है सर आप फंड कैसे चूज करते हो? तो मैं उनको कई बार मजाक में बोलता हूँ, अरे बचपन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेला है? बोले मतलब? मैंने कहा वो खेला है गेम? बोले हाँ खेला है। बस कैसे भी चूज कर लो। यू हैव टू एंश्योर आपका यूनिवर्स में जो हाउ वी, जैसे आपने बोला 40-50 फंड है, हम क्या करते हैं, 40-50 सिंपल प्लेन वनीला फंड, लार्ज कैप, सेम मिड है। कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बैलेंस एडवांटेज, सिंपल, मतलब जिसमें कोई एग्जैक्टली। नो ब्रेनर गेम है, उसको लो और इंश्योर कि क्लाइंट 10 साल तक टिके रहे। अगर वंडरफुल। क्लाइंट 10 साल तक टिक गया, ही इज गोइंग टू मेक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी। मैं करेक्ट। बता रहा हूँ, मेरे मेरे जो फंड, जो इन्वेस्टर 10-10 साल से, मेरे पास कई फोलियो जो क्लाइंट 10 साल से है, वो कोई बेस्ट फंड नहीं है, लेकिन उनके पैसे खूब बने हैं।
जबरदस्त तरीके से बने. So that's my humble advice to all of you. Don't run behind the best fund. Ensure you make the best investor. वंडरफुल आशीष, आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक. फंड बेस्ट हो चाहे नहीं, कस्टमर इन्वेस्टर बेस्ट बनना जरूरी है. इनफैक्ट एंड दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर. जो आपने बात करी ना इन जनरल, राइट, देखिए किसी को स्पेसिफिक कॉल लेना तो उसकी इच्छा है, बट एज अ प्रोसेस एट एसेट प्लस वी आल्सो फॉलो दिस प्रोसेस कि भाई ये 10-15 ये 8-10 कैटेगरीज हैं, उसमें वही आएंगी, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, आशीष हाइब्रिड फंड, आशीष भाई एंड यू गलती गो कर अहेड एंड कर चूज आउट ऑफ गलती दैट कर और आप करके फोकस करो कस्टमर पे. गलती कर करके सीखा हूं आशीष भाई. नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. राइट. हाँ, नहीं नहीं करना चाहिए. वंडरफुल यार. इनफैक्ट अभी सो आशीष भाई, दो और सवाल एंड देन दो और सवाल बोलिए. मेरे तरफ से एंड देन वील टेक क्वेश्चन फ्रॉम पीपल. 30-40 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए उसमें से कोई दैट बात, विल प्लीज आल्सो बोलिए, बोलिए, टेक बोलिए, सम टाइम, राइट. बोलिए, बोलिए, बोलिए. अब देखिए, एक हमने बात करी कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे क्या करना चाहिए. तो हमने बात करी पेशेंस, रीडिंग करना चाहिए, क्लाइंट के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्लाइंट के निश बनाना चाहिए, कोई ज्योग्राफी बना लीजिए, इस तरह की आपने जो बातें करी, ये तो हो गया जो उसको करना चाहिए. अब एज अ हम्म. क्वालिटी, लेट्स से आप मान लीजिए, जब आप किसी को देखें कि यार इस बंदे में क्वालिटी है कि ये आगे जाके अच्छा काम कर सकता है, व्हाट आर दोस हम्म. 3-4-5 क्वालिटीज which you think we should develop as an individual if I want to become a successful mutual fund distributor? Or maybe it is same as so reading is an action, right? Quality क्या होनी चाहिए? देखिए, आई वुड से डोंट बी अ यस सर पर्सन. Okay, don't be a yes देखिए, sir. डोंट बी अ यस सर कमोडिटी. ये वो एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान, यस बॉस. नो. देखिए, क्लाइंट क्लाइंट चाहता है, उसके अगर अंदर से से आई टेल यू, अगर हम एक अच्छे साइकोलॉजी के स्टूडेंट बन जाएंगे ना, हम अच्छे एडवाइजर बन जाएंगे. आई थिंक सो. मैं कोई मेरे को फैक्ट शीट पढ़े जमाने हो गए. मैं फंड मैनेजर से कोई मुझे बोलता भी है ना कि फंड मैनेजर, मैंने कहा मुझे नहीं मिलना साहब, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं मिलना. कोई रिपोर्ट नहीं देखता, कुछ नहीं देखता. मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ. ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं वो पढ़ता हूँ. तो देखिए, एक सबसे बड़ा ह्यूमन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, वो अंदर से चाहता है. हो सकता है बाहर से ना दिखाए, पर अंदर से ही वांट्स समथिंग फ्रॉम इनसाइड. माय एडवाइजर शुड बी एबल टू कमांड मी. वो एक अंदर से. तो व्हाई आई एम सेइंग इज दैट इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड एडवाइजर, बी अ कमांडेंट. आप हम्बल रहिए. आप Correct. चिल्लाना नहीं है क्लाइंट पे, हम्बल रहिए, लेकिन अपनी बात पे अडिग रहिए. आई थिंक सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट देने लगता है, समझने लगता है. मेरे पास टेस्टिमोनियल है क्लाइंट के. ये आशीष, मैं इतना नाराज होता था, क्लाइंट ये समझ, लेकिन ही स्टक टू हिज पॉइंट एंड टुडे आई एम गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट. कई बार क्लाइंट कहते हैं, यार आशीष, वो वापस से ना जी घबरा रहा है मार्केट, अपना वो रेडियो ऑन कर दे, दोबारा अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दे. दे वांट टू लिसन द सेम ऑल थिंग्स अगेन एंड अगेन. इट पैसिफाइज देम. स्टे हम्बल सर, आराम से रहो. आप कमांडेंट बनिए, आप लीडर बनिए, आप उनको चल, एंड आप एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है. आई थिंक जो क्लाइंट्स वांट टू सी दैट. ही डजंट वांट यू टू बी. देखिए, क्लाइंट कभी नहीं चाहता कि आप सबसे इंटेलिजेंट हो. क्लाइंट ये चाहता है आप सबसे ज्यादा मैं ट्रस्ट कर सकूं. ठीक है, वो रात को 2 बजे आप उसको फोन करोगे जिसपे आप ट्रस्ट करते हो. आप उसको फोन नहीं करोगे जो इंटेलिजेंट होता है. आपकी फोन बुक में जज कर लेना. तो वो ट्रस्ट जो होता है ना, वो इंटेलिजेंस से नहीं आता, वो एक अंदर की एक दिल की फीलिंग से आता है. देयर मे बी मेनी मेनी मोर पीपल और इंटेलिजेंट, बट वो मेरे दोस्त नहीं होते हैं. मुझे क्लाइंट को एक दोस्त बनाना है, एक अंदर से एक ट्रस्ट लाना है. तो वो आई थिंक सो डोंट बी अ यस सर कमोडिटी. दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट. दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा, फियर, ग्रीड नहीं बेचना चाहिए सर. ज्यादा रिटर्न आ जाएंगे, टैक्सेशन छूट है, एफडी बेकार इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड अच्छा है. नहीं नहीं, डोंट सेल ग्रीड, सेल फियर. Yeah, डर very बेचिए. सर, पैसा नहीं बचाओगे तो बच्चे का पढ़ाई कैसे कराओगे? खर्चा कर दोगे तो क्या होगा? आज ही सारा खर्चों को बुढ़ापा कहां से देखोगे? डर बेचो. डर से दुनिया चलती है. बिल्कुल सही बात ग्रीड है. से शॉर्ट टर्म होता है, डर से दुनिया चलती है. तो इफ यू बिकम अ मास्टर सेलर इन सेलिंग फियर नॉट ग्रीड, यू हैव वन द वॉर. नो, एंड वेरी यू नो इंटरेस्टिंग आशीष. एंड यू नो पोर्ट्रे. देखिए, आप देखिए, अब एक मान लीजिए मैं अभी जिस अटायर में बैठा हूं, फर्ज कर लीजिए, या फिर डॉक्टर के जाते हैं, वो ना टी शर्ट और बरमूडा में, शॉर्ट्स में आपका ट्रीटमेंट कर रहा है. अरे यार, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है. अरे भाई, उसके पहनावे से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. आपकी करेक्ट, साइकोलॉजी पड़ता है. सो करेक्ट. आप किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हो, आप किस तरह कैरी कर रहे हो, आप किस तरह विजुअलाइजेशन दे रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है. अब मैं, मेरे बाल लंबे हैं, बिखरे हुए हैं,
अरे मैं कोई सितार वादन तो नहीं हूँ, मैं आई एम एडवाइजर। राइट अब जिस जो पंडित मेरी शादी करा रहा था वो जीन टी शर्ट में नहीं आ सकता, उसका अटायर शुड बी दैट ओनली, राइट बिकॉज वो परसेप्ट तो मेरे को मेरा परसेप्शन बनाना पड़ता है, हु एम आई, करेक्ट राइट। एंड आई थिंक दीज आर, ये बेसिक चीजें डालता है इन्वेस्टर की, और इन्वेस्टर के माइंड में सीमेंट करता है, हु आर यू, राइट राइट। तो ये बहुत छोटी, देखिए मैं एक ही चीज कहता हूँ आशीष जी, हमें बहुत कुछ इंटेलिजेंट नहीं बट करना है इस इंडस्ट्री में, हमें हमें गलतियों से बचना है। अगर हम गलतियों से बच जाएंगे, हम सुपर्ब एडवाइजर बन जाएंगे, सुपर्ब एमएफडी बन जाएंगे। Very well said, Ashish bhai. I think this is very interesting the way you put it. गलतियों एंड गलतियों से वन 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 बचना। वन वन लास्ट थिंग आशीष जी, वन लास्ट थिंग, सो Please go ahead. बी अ स्टोरी टेलर, Yeah, which is the way you are यू नो। doing this, the way you are doing it currently. ओके गो। इतने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, you are able to explain things in a manner. देखिए, generally speaking, what you are saying, एक बेसिक चीज, आप कुछ ऐसे यूनिट विच इज रॉकेट साइंस, बट द वे यू आर सेइंग इट, पीपल रिमेंबर इट मोर. मैं बोलूंगा तो लोग आधे घंटे बाद भूल जाएंगे. राइट वो चीज आप बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, एंड सेम थिंग फॉर कस्टमर, राइट, सेम थिंग इज फॉर कस्टमर. स्टोरीज, स्टोरीज याद रहती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्टोरी होनी चाहिए, आपके बात करने की स्टोरी होनी चाहिए, उसको मैंने को मुझे ये याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने प्यार किया कब देखी, बट मुझे स्टोरी याद है। एक लड़का था, फिर वो आए, प्रेम था उसको, उसने ऐसा हुआ, उसकी एक अमीर बाप था, गरीब बाप की लड़की थी, ऐसा था वैसा था, बात मैंने नहीं याद है, आई मैंने मूवी पता नहीं कब देखी है, पर स्टोरी याद रहती है। सो इफ यू प्रैक्टिस टेलिंग अ स्टोरी टेलर, क्लाइंट विल जस्ट लव यू। करेक्ट, नो, वंडरफुल. इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, राजू हिरानी के का इंटरव्यू था, जिन्होंने मुन्ना भाई और ये सब मूवीज बनाई है. तो ही सेड कि यार, हाँ चाहे आपकी चाहे लाइफ हो चाहे मूवी हो, या तो आपको लोगों को रुलाना है या हंसाना है. एग्जैक्टली। राइट, ये डराना है, और मतलब एक ही बात है, डराना है. हाँ, डराना है, आई थिंक सो, मैं ये कहूंगा यहाँ पे डराना जरूरी है। हाँ, सही बात. राइट वंडरफुल. राइट राइट नाउ आई राइट विल राइट। टेक द क्वेश्चंस नाउ. एक्चुअली बहुत या सारे क्वेश्चंस है, तो मैं कोशिश ये करूंगा, आई विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इस कॉल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टनर्स हियर, हो सकता है हम कुछ कुछ क्वेश्चंस ना ले पाए, आई एम सॉरी अबाउट इट, बट वो हम फिर कभी आगे या किसी और सेशन में कवर करेंगे. सो पहले वी विल फोकस ऑन क्वेश्चंस व्हिच आर मोर रेलेवेंट टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग. तो वी विल नॉट वरी टू मच अबाउट मार्केट, सो हम मार्केट वाले क्वेश्चंस को लेके ज्यादा नहीं करेंगे. वी विल टॉक मोर अबाउट बिहेवियरल क्वेश्चंस, राइट. एक बड़ा अच्छा, ये हितेश शादिजा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि हेलो सर, ही सेइंग, कैन यू प्लीज शेयर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस योर इन्वेस्टर्स कीप आस्किंग यू. देखिए, इन्वेस्टर आई बच्चा नो होता इट्स है, लिटिल उसके ब्रॉड, वो बट वो वही क्वेश्चंस होते हैं, आशीष जी कितने रिटर्न मिलेंगे। हाँ, वो देखिए, इन्वेस्टर ऐसा होता है, उसको आई वांट द सेफेस्ट फंड, बट आई वांट मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं मैं। उसको ये क्या है आजकल, ये ना आजकल वो मीडिया से सीख कर आता है, आशीष जी आई एम मॉडरेट एग्रेसिव इन्वेस्टर, उसको स्पेलिंग भी नहीं आती, बोल क्या रहा है। तो उसको ये वो कंफ्यूजिंग वाले से इन्वेस्टर कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस पूछता है, उसको पता नहीं होता। इनफैक्ट मच ऑफ द रोल ऑफ अ एडवाइजर इज टू इंश्योर कि उसके क्वेश्चन सही होने लगे। तो उसके क्वेश्चन वही आते हैं, मार्केट कैसा लग रहा है, बेस्ट फंड कौन सा है, ये फंड अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, और वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कुछ ले रहा हूँ वो कंपनी भाग जाए। ये इसी तरह के आज भी क्वेश्चन वैसे ही उठकर आते हैं, 20 साल पहले भी वही आते थे, अब आज भी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, अमूमन दीज आर द क्वेश्चन। और फिर क्या होता है, देखिए स्टेजेस आती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जब 1-2 साल का होता है और जब उसकी एसआईपी चलती है तो बड़ा लॉन्ग टर्म बोलता है, जब 3-4 साल हो जाती है तो कंपैरिजन करने लग जाता है, 5-6 साल होती है तो कई बार पैनिक में आने लग जाता है, वो हर 10 जगह जाके ज्यादा रिसर्च करने लग जाता है। ये बिहेवियर पैटर्न जाते हैं इन्वेस्टर के। तो आई थिंक बेसिक क्वेश्चन ये भी जज करना पड़ता है इन्वेस्टर कौन से स्टेज पर है, वो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्योंकि हर करेक्ट, स्टेज पे उसके क्वेश्चन बदलते हैं। So करेक्ट. I there won't be a general answer, but I would say yes, depending on the age of the investor, उसके क्वेश्चन बदलते हैं। Yeah, I will say that. गॉट इट. अभी ये एक सवाल है, और ये हमने एक्चुअली पीछे जब हमने डिस्कशन किया था फंड परफॉर्मेंस को लेके, आई एम कमिंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत प्रेसिंग बोलिए प्रेसिंग ना। कंसर्न है लोगों का, और हाँ बहुत लोग हाँ, उसमें अटक जाते हैं. एक बोलिए। हमारे पार्टनर है, वो ये कह रहे हैं कि यदि डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा फंड नहीं सजेस्ट करेगा तो कस्टमर इन्वेस्ट ही क्यों करेगा. तो देखिए, मैं ऐसे बोलता हूँ कि देखिए, मैं इसको बहुत थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ,
हूँ, बस हम रिटर्न देने वाले नहीं है। रिटर्न 140 करोड़ लोग जब काम कर रहे हैं वो रिटर्न देते हैं। जब एंड दैट इज इकोनॉमी विल रन। वी आर ओनली हियर टू गाइड देम दैट आशीष जी आप ज्यादा सेव करो, आप पैसे डिसिप्लिन में रहो। इंटेलिजेंस नहीं, डिसिप्लिन। आप देखिए मार्क, आज मान लीजिए मैं ए फंड, इसको हिस्टोरिकली देखिए, ठीक है ना। चलो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैं फिडिलिटी का दोबारा एग्जांपल देता हूँ। फिडिलिटी मैगलन फंड दुनिया का बेहतरीन फंड था। I'm like one of the best ever fund managed on Mother Earth was Fidelity Magellan Fund, right. managed by a fund manager called Peter Lynch. पीटर लिंच ने 13 साल वो फंड मैनेज किया और ईयर ऑन ईयर 30 और 29% रिटर्न दिए। मतलब जब चालू हुआ था फंड तो 1 लाख रुपए डाले, तो एट द एंड ऑफ 13 ईयर जब उसने फंड छोड़ा पीटर लिंच ने, तो 1 करोड़ 30 लाख हो गए। द बेस्ट फंड एवर मैनेज ऑन मदर अर्थ ये कहा जाता है। अब उसी फंड के, तो बेस्ट फंड तो मिल गया, उसी फंड के जो निवेशक थे, पीटर लिंच ने अपनी बुक में लिखा है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उसमें लिखा है कि इस मेरे फंड के जो निवेशक है, माय फंड गेव 29% रिटर्न बट द फंड इन्वेस्टर गॉट 7% रिटर्न। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एक चीज होती है, इन्वेस्टर परफॉर्मेंस दूसरी चीज होती है। अगर आप इन्वेस्टर परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो शायद आप उसको, मैं कहता हूं अगर मैं एवरेज रिटर्न भी दिला दूं ना मेरे क्लाइंट को, तो भी वो 99% से ज्यादा कमाएगा। करेक्ट। एंड सी बेस्ट फंड आप देखिए, मान लीजिए 2000 लेट्स से 1 जनवरी 2023 में कोई ए फंड बेस्ट था। अब वो मैंने देखा कि वो 3 साल कैटेगरी में ए फंड बेस्ट था। अब मैंने देखा 1 जनवरी 2020 में उसकी रैंकिंग क्या थी, उसकी रैंकिंग 152nd थी। अब मुझे क्या पता पड़ेगा कि 152nd रैंक 3 साल बाद नंबर 1 फंड होगा, पता ही नहीं मुझे। तो हाउ इन द वर्ल्ड आई विल एवर, मैं पीछे देख के गाड़ी नहीं चलाता, मैं गाड़ी आगे देख के चलाता हूँ। कभी कभार पीछे देखना पड़ता है। अब हम 90% टाइम पीछे देखते हैं तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना हमारा। सो बेस्ट फंड इज अ मिथ। करेक्ट, आप गुड पॉइंट बॉस, आई थिंक परफेक्ट। एंड थोड़ी देर पहले रवि कुमार जी ने ये बोला कि इनफैक्ट इंक्लूडिंग व्हाट यू आर सेइंग दैट डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, आई थिंक बेस्ट फंड और डायरेक्ट प्लान में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस ही इन टर्म्स ऑफ अप्रोच। अल्टीमेटली हम सोच रहे हैं कि भैया या तो रिटर्न कैसे बना ले, एक दो टका कैसे बचा ले। आई थिंक कॉन्सेप्चुअली रिमेन्स द सेम थिंग। इन्वेस्टर को, कुछ इन्वेस्टर को, देखिए मैं ये बोलूंगा आशीष जी, हमसे गलती ना हो, इन्वेस्टर को गलती करके आने दीजिए, वो झुक झुक कर आएगा। पर हम वो गलती करते हैं कि उसको बेस्ट फंड बताने के चक्कर में फिर तो देखिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। इन्वेस्टर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आपके पास आएगा, झुका हुआ आएगा, यू विल रियलाइज। राइट। लेकिन हम अगर गलती करेंगे तो वो तो है ना कि वो एक कोई वो हिंदी मूवी का गाना था ना कि कोई प्यास बुझाए, पर अगर जो सावन अगर आग लगा देगा तो उसको कौन बुझाएगा, तो हम गलती ना करें। करेक्ट। नो, राइट। अभी अगला दीपक रोहिला जी का सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ टू मैनेज टीम इन बिजनेस, अपने नाम है बिजनेस, सैलरी बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे, एनी ब्रॉड आइडिया, एनी सजेशंस? कम बैक अगेन। क्या क्या उसका, ओके आई रिपीट, हाउ टू मैनेज टीम इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। अपना टीम बिल्डर, आपने भी जैसे यू हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल विद यू नाउ, राइट? तो या हाउ डू वी स्टार्ट, हाउ डू वी रिक्रूट पीपल, उनको क्या बोलना चाहिए, कैसे रेम्युनरेशन देखिए शेयर करना चाहिए? ये बहुत मोटा बड़ी, मोटा, ये अपने ओके, ये वैसे अपने आप में ही है। मैं ये एक ही अपने बात आप में एक बोलूंगा, सेशन बन सकता है ये। अपने आप में एक सेशन है, बहुत लंबा सेशन है। देखिए हाँ, सबसे पहले बात यह है कि इस समझ लीजिएगा, जब आप किसी बंदे को रखते हो अपने पास, तो आप उसको इमीडिएट बेसिस पे कि कल क्या मुझको कमा के देगा, वो एंटिसिपेशन करना बंद करें। जनरली हम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एंड उसको हमको 3 से 4 साल सेटल होने को देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो हमारा ब्रेक ही बनाएगा। तो थोड़ा समय लगता है, आई थिंक सो। आशीष जी, देयर इज अ लॉट टू बी स्पोकन, बट मैं एक ही बात बोलूंगा, टीम बिल्डिंग के लिए अब हमें इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, हमें 3 से 4 साल का एक इन्वेस्टमेंट पूरा पैटर्न बनाना पड़ता है कि हम कुछ कमाएंगे नहीं उस 3 साल में उस क्लाइंट, उस पर्टिकुलर पर्सन से या उस पर्टिकुलर पोजीशन से। दैट इज हाउ वी बिल्ड टीम। सेकंड, टीम आती तो पैसों के लिए है, टिकती कल्चर के लिए। तो कल्चरली हम कितने स्ट्रांग है ऑर्गेनाइजेशन में, आते लोग पैसों के लिए, टिकते कल्चर के लिए। तो आई थिंक तो कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। अ कल्चर ऑफ वेयर वी हैव रेस्पेक्ट, वी हैव फन, वी हैव ग्रोथ, वी अप्रिशिएट पीपल। ये बहुत चीजें, ह्यूमन बिहेवियरल चीजें जो शायद एक टीम को बनाता है। टीम एक्सेल शीट से नहीं टिकती है कि आप कितना देते हो, वो उससे नहीं टिकती है। टीम एक कल्चर से टिकती है।
एब्सोल्युटली अश्विन, आई थिंक ये अच्छा बोला आपने। और आई थिंक ये थोड़ा लंबा बैठ के समझने वाला सवाल है। हाँ, अपना एक ये बहुत अलग से। सही बात है। एक्चुअली अब मैं एक्चुअली मार्केट रेट क्वेश्चन पूछना नहीं चाहता था, बट काफी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है जेन्युइन क्वेश्चन है, विच वेयर यू कैन गिव अ पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट हमने भी इस बारे में कभी एक कुछ टाइम पहले बात करी थी। कई लोग ये बोल रहे हैं कि लोगों को लग रहा है मार्केट टॉप पोजीशन पर है, राइट, मार्केट हाई पर है, टॉप पोजीशन पर है। तो हाउ वुड यू टेक दिस क्वेश्चन? आई नो वी हैव डिस्कस्ड इट, बट आई वुड रादर पिछले 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 20 सालों में ये 2 लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आशीष मार्केट टॉप पर है, ठीक है। देखिए, इसको अच्छा, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, इसको ऐसे समझा देता हूँ। आप जिस भी शहर में है, विच एवर सिटी यू आर फ्रॉम, डू यू थिंक आज से 5 साल बाद ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, ज्यादा एसी होंगे, ज्यादा बिजली कंजम्पशन होगा, और क्या जहां पे जिस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उसकी सैलरी ज्यादा होगी, प्रोस्पेरिटी ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा? अगर आपका आंसर यस में है तो मार्केट बढ़ेगा, अगर आपका आंसर नो में है तो मार्केट टॉप पर है। तो मैं कई बार क्लाइंट को ये बोलता हूं कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मार्केट 70,000 का पहले 60,000 जाएगा, या मतलब मैं ये ऐसे बोलता हूं कि सर मुझे नहीं मालूम कि मार्केट कहां जाएगा, पर मुझे ये पता है मार्केट 7 लाख का होगा। पर वो 60,000 होके 7 लाख का होगा, या यहां से 60 लाख होगा, 7 लाख होंगे, ये मुझे नहीं पता। सो करेक्ट। व्हेन यू लुक एट मार्केट, प्लीज लुक एट मार्केट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ 5-10 years। सो अगर जब अपना वो जब लेंस बदल लेंगे ना, तो शायद हमें लगेगा अरे मार्केट तो बहुत बढ़ेगा। बिकॉज देखिए, when I entered into market was 3,500. Then market came to 4,000, then 6,000, then 8,000, then 10, then 20, and blah 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 blah. Every time same question। देखिए, इकोनॉमी बढ़ने वाली है, इसका सिंपल आंसर है। और दूसरी चीज, अगेन इफ आई वर टू आस्क इन अ डिफरेंट वे, इन्वेस्टर को बोलो तुम पैसा बचाओ, मार्केट को देखोगे तो पैसा, फिर ट्रेडर बन जाओगे। थिंक, आर यू सेविंग इनफ फॉर योर डॉटर, आर यू सेविंग इनफ फॉर योर रिटायरमेंट, आर यू सेविंग इनफ फॉर योर रेनी डेज? लेट्स बिगिन दैट डायलॉग देयर, रादर देन मार्केट। मार्केट आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। करेक्ट। आई थिंक आशीष भाई, ये जो आपने आखिरी में जो बोला ना, दिस इज अ नुआंस कि हाउ डू यू चेंज द कन्वर्सेशन from what customer is saying to what is actually the right conversation, right? यदि हम रिटर्न में घुसे रहेंगे, मार्केट में घुसे रहेंगे, तो ये फियर वाला, आपके बच्चे की एजुकेशन, आपकी फ्यूचर, आपका वो कन्वर्सेशन आ ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक ये काफी एंड तक अल्टीमेटली इट इज आवर स्किल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन इंटरमीडियरी, वी हैव टू बिल्ड द स्किल स्लोली कि बॉस मुझे कन्वर्सेशन को इवॉल्व करना है फ्रॉम मार्केट एंड डे टू डे थिंग्स टू समथिंग बिगर, गोल्स, लॉन्ग ये टर्म, प्रैक्टिस राइट? है, ये एक दिन हाँ, में नहीं आएगी आशीष भाई। मैं सभी करेक्ट। से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं कि कोई पैदा सीख कर, मतलब पैदा हुआ था तभी सब आते थे 2004 में। आई हैव लर्न माई हार्ड वे बाय कंटिन्यूसली स्टिकिंग टू माई पॉइंट एंड देन कंटिन्यू इवॉल्व इट। तो आई थिंक, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको डक मत करो, इसको सीखो। गलती होती है फिर दोबारा सीखो, फिर सीखो, कोई बात नहीं, बट दैट्स अ ओनली वे टू ग्रो द बिजनेस। करेक्ट। आई थिंक बिल्कुल सही बात है। लोग क्या शुरुआत में कोई क्लाइंट उनको मना कर देते हैं या उनको जवाब नहीं दे पाते, कई बार वो होता है, एंड और उसमें एंड दैट इज घबरा व्हाट के आई वो सेड फिर कि अपना अप्रोच चेंज पेशेंस कर रखो, देते हैं। हाँ, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, गलती होगी, सीखोगे ना। आइदर इन अ करेक्ट। मीटिंग यू विल लर्न और यू विल गेट क्लाइंट। डोंट वरी अबाउट गेटिंग इमीडिएट बिजनेस, जल्दी से बिजनेस। वो अगर आप जल्दी करोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसको कैसे सिखाओगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वंडरफुल आशु भाई। एक्चुअली क्वेश्चन सब बहुत सारे, तो बट मुझे थोड़ा सा आई हैव टू नाउ चूज। ओके, देखिए काफी सारे क्वेश्चन चार्जिंग और डायरेक्ट और इनको लेके हैं, वो आपने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? ओके, नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू टेक सम। ओके, so there are certain questions which are very very specific, तो my apologies, हम वो इस कॉल में नहीं ले पाएंगे, बट हम अलग से वी कैन फिगर अ वे आउट टू हेल्प यू इन आंसर दिस क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक में इट विल नॉट हेल्प एवरीवन आउट देयर। ओके। ओके, interesting. So, yeah, Vijay Subramaniam is asking the question: how did you assemble a team of 50 members, and within what time frame did you accomplish this? Okay, so please, and team building is a very very slow आप but a आपने बताया पहले, it करेक्ट। is a slow and a continuous process, and it require, I would say, it,
अभी अगर इट्स सी, मैं काम करने में नहीं, काम देने में विश्वास करता हूँ. आई नीड टू बी अ गुड डेलीगेटर, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट टीम. सो एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम मोर इनटू फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी रादर देन डे टू डे. तो जो भी डे टू डे काम होता है उसको ऑफलोड करिए, धीरे धीरे टीम बड़ी बन जाए. Of course, of course. No. So I think now some of these are questions are little technical. So technical, I mean something which is very either individualistic. So maybe in this call we'll not be able to take. And anyway, I think we have taken already more time than we requested from you. But I think before we go, one thing I would like to ask and understand from you. एक हमने स्टोरी सेलिंग की बात करी थी, करेक्ट? आपने स्टोरी टेलिंग की बात करी. नाउ कई लोगों को कई बार इसमें नेगेटिव कनोटेशन लगता है. सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, स्टोरी सेलिंग और स्टोरी टेलिंग इज नॉट अबाउट किसी को आप गलत तरीके से कोई चीज बता रहे हो. आप उसको उनके भाषा में जो वो समझ सके, देशी भाषा में आप कोई चीज समझा रहे हो. एंड आई कैन गिव एन एग्जांपल. हम सबको रामायण की स्टोरी पता है. ऑल ऑफ अस नो स्टोरी ऑफ महाभारत. यही चीजें वेदों में भी लिखी हुई है, लेकिन हम में से किसी को भी 100 में से एक लोग को वेद के बारे में पता होता है, और कॉन्सेप्ट वही है जो रामायण और महाभारत में. तो वहां पे वो स्टोरी फॉर्म में थे, इसलिए लोगों को समझते हैं और याद रहते हैं. वेरएज वही चीज यदि हम वेद पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे टेक्निकल लैंग्वेज वो चीज समझाएंगे. और यही किसी ने एक सवाल पूछा है कि हम ये स्किल डेवलप कैसे करेंगे. देखिए, किसी भी चीज को एनालॉजी से समझाना, उसके उस सी आप जिस दिन आप उस क्लाइंट के जगह आके समझने की कोशिश करते हो, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर की भाषा में कैसे बात करनी है, वो यंग है तो यंग भाषा में कैसे बात करनी है. आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस. यू हैव टू, एंड अगेन टेक बेबी स्टेप्स. अगेन को धीरे धीरे धीरे, देयर आर इनफ बुक्स, देयर आर टेड टॉक सुनिए स्टोरी टेलिंग के लिए. टेड टॉक सुनिए. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न इज टेड टॉक सुनिए. I think so. I devote a lot of time on that. Or we can take a session, sometime later on, how to build a storytelling conversation by Ashish ji. But as I said, maybe to start with, TED Talk is one thing that people can all learn. I think that's a very simple and a very practical advice, right? Yeah. TED Talk में उसको समझ आ जाए कि वहां पे उनको 15 मिनट के अंदर में कॉम्प्लेक्स चीजें उनको बतानी होती है, राइट? Absolutely. और मैं अब किसी का पढ़ रहा था कि किसी को इनविटेशन आया था, तो वो, अब हमको तो सिर्फ वो टेड टॉक नजर आती है, हमको ये नजर नहीं आता कि पीछे एफर्ट कितना मारा है उसने. तो उसने मुझे बोला 15 से 16 बार उन्होंने एक्सचेंज किया था कि हम ये बात करेंगे. पहले एक बना के भेजा, फिर उसे रिवाइज करके भेजा. 15 बार वो उन्होंने किया. उसके बाद 3 या 4 बार प्रैक्टिस सेशन लिया. उसके बाद वो टेड टॉक आके दी उस बंदे ने, राइट? तो आई थिंक ये प्रैक्टिस मुझे अभी भी याद है. मैं कोचिन में गया था कोई 700 डॉक्टर्स का सेशन लेने, and I was supposed to complete the session in 18 minutes. Ashish ji, you would not believe, I had worked for 3 months. I went to each and every doctor I know कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है. फिर मैंने अपने कॉन्वर्सेशन को लिखा, और कम से कम 15-20 दिन तक उसको मैंने प्रैक्टिस किया होगा, ताकि मैं 18 मिनट का सेशन लिखूं. It's a task. और मेहनत करनी पड़ती है. You said it exactly, मेहनत करनी पड़ेगी, सही बात है. अभी और देखिए, यदि हमको बड़ा बिजनेस बनाना है, देखिए आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन यदि बड़ा बिजनेस बनाना है तो उसके बिना तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ये, राइट? वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई मेहनत के कुछ नहीं होगा सर, बिना मेहनत दिन. द ओनली थिंग इज यू हैव इन कंट्रोल इज वर्क हार्ड. मैं एक ही चीज बोलूंगा सबको. कई लोग मुझे बोलते हैं, आशीष जी व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? आई से 2 वर्ड्स, लगे रहो. सही बात है, लगे रहो, दैट्स इट. करेक्ट. अभी सो बिफोर वी एंड, एक्चुअली एक और क्वेश्चन है. आई एम आल्सो नॉट एबल टू स्टॉप माय सेल्फ, बट आई थिंक ये मुझे ठीक लग रहा है क्वेश्चन. तो आई थॉट, बिकॉज ये हमने कवर भी नहीं किया है. देखिए, ये कुछ बात है ट्रांसपेरेंसी को लेके, राइट? अभी एक हमारे पार्टनर पूछ रहे हैं कि यार, कस्टमर कहता है भाई तुम्हारा कमीशन कितना है, या तुम कैसे कमाते हो, राइट? इन जनरल, पहली बात तो आई थिंक कई बार ये सवाल आता भी क्यों है, और यदि आए भी सही, हाउ, व्हाट डू यू थिंक वी शुड आते हैं क्वेश्चन. सर 70 पैसे तक कमाते हैं सर. मैं बस क्लियर होता हूँ, सर 70 पैसे तक कमाते. देखिए, एक जनरल आंसर होता है, उसको नहीं पूछना होता आईसीआईसी में कितना था. सर 70, मुझसे उस क्वेश्चन पूछिए, सर 70-80 पैसे तक कमाते. भाई दैट्स इट. भाई कट कटा के इतना मिलता है, मेरी टीम में खर्चे हैं सर, दैट्स इट. एंड I cannot have an exact answer, and he doesn't want an exact answer. And at times, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, क्लाइंट पूछता है क्योंकि वो सुनता है,
उसको एक बार जवाब मिल जाता है, वो दिमाग नहीं लगाता. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट पुट ब्रेन. So rather than hiding and not telling, if they are asking, do it and just tell them very clearly, sir, इतना. उसके beyond वो नहीं दिमाग लगा. Correct. No, absolutely. I think so. Wonderful, Ashish bhai. Now I just have to make one announcement, and then I think then we are good. So I hope all of you, I'm sure all of you would have loved the session. I enjoyed it thoroughly. बड़ा मजा आता है आशीष भाई से बात करके. And I know him for last 15-20 years, so we always have this exciting conversation. I hope it was same for you. The other thing is actually काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो शायद हमारे अभी पार्टनर नहीं है. यदि आपको if you are interested to know more about Asset Plus, you can my team is going to share the link with you. आप उस पर register कर लीजिए. Somebody will reach out to you. One. Number two, for all those partners, I think there was some issue with language. Somebody was saying English, Hindi. My apologies. Whenever we do the session, sometimes we have to do Hindi, sometimes we have to do English. So I'm really sorry about this. Sometimes we have to do this, right? Although what I can assure you is there are a lot of other questions people have asked. There are questions like कि हमारे महीने का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, हमको काम कैसे करना चाहिए, कस्टमर को बाकी कैसे करना चाहिए. As all of you know, so Ashish bhai, we do 4 to 5 sessions a month focused on business development, right? Fund selection, क्लाइंट पूछता है तो गोल बेस्ड कैसे करना चाहिए, और ज्यादातर हमारे सेशन इसी पे रहते हैं. तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज कीप ऑन अटेंडिंग आवर सेशंस वेयर वी टॉक अबाउट दिस. देखिए हर सेशन में आपको किसी सेशन में आपको कोई आइडिया मिल जाएगा विच यू कैन स्टार्ट यूजिंग एंड अप्लाइंग. बट द ओनली थिंग आई विल से इज हमारे काफी लोग सेशन अटेंड करते हैं, बट प्लीज टेक वन आइडिया फ्रॉम वन सेशन एंड ट्राई टू अप्लाई. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर. Instead of attending so many sessions, you attend few sessions but apply those ideas. That will really help all of you. और जो भी आपकी चीज हम आज solve नहीं कर पाए, we'll request Ashish bhai to maybe come again in the new year, and maybe we can do some other sessions, some focus sessions. But what I can assure is, as we have been doing it since the time we started our business, we will try to do everything it takes to help you build your business. With this, once again, thank you Ashish bhai. Thank you very, very much. I appreciate your time. And thank you, Asset Plus, for partners. giving this wonderful opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you everyone. Have a great day.